आज की इस गहन चर्चा में हम एक बेहद ही अद्भुत और रहस्यों से भरी प्राचीन कथा के पन्नों को पलटने वाले हैं। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है ना, वो है दारुक वन के घमंडी ऋषियों पर विजय नामक एक बहुत ही रोचक पौराणिक आख्यान। बहुत ही शक्तिशाली कथा है ये। बिल्कुल। और सच बताऊं तो अगर इस कथा को पहली बार सुना जाए तो ये किसी भव्य फैंटेसी महाकाव्य जैसी लगती है, जहां भयंकर शक्तियों का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा रहस्यमय भिक्षु है जिसके प्रवेश मात्र से सारे नियम टूट जाते हैं। हाँ, और वो मायावी बाघ भी। एकदम सही। एक ऐसा मायावी बाघ जिसकी एक छलांग से समय भी कांप उठता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक कहानी का आनंद लेने नहीं बैठे हैं। सही कहा। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस आख्यान की गहराई में उतरकर उसका मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अथाह ज्ञान, कठोर तपस्या और नियमों का अत्यंत कड़ाई से पालन करना भी इंसान के भीतर एक अदृश्य और घातक विष पैदा कर सकता है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। हाँ। और आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस पूरी कथा को हम केवल एक दार्शनिक और पौराणिक संदर्भ के रूप में ही देखेंगे। मतलब हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक या वैचारिक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर इस कहानी में छिपे हुए उन प्रतीकों को समझना है जो मानव मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। तो इस रहस्यमयी दारुक वन के आख्यान में सबसे पहला कदम कहाँ से रखा जाए? इस वन की क्या विशेषता थी जिसने इस पूरी घटना को जन्म दिया? तो इस पूरी घटना की नींव वास्तव में दारुक वन की उस अत्यंत विशिष्ट पृष्ठभूमि में ही छिपी हुई है। मतलब ये वन कोई साधारण जंगल या एकांत स्थान नहीं था। उस कालखंड में यह दुनिया के सबसे ज्ञानवान, सबसे अधिक तपस्या करने वाले और सबसे प्रभावशाली ऋषियों का केंद्र माना जाता था। उनकी विशेषज्ञता और उनके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा था कि उनकी तपस्या को ब्रह्मांड में सबसे कठोर माना जाता था। मतलब वो अपने क्षेत्र के एकदम शिखर पर थे। बिल्कुल, शिखर पर। उनके द्वारा उच्चारित मंत्र अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में स्वयं देवता भी उपस्थित होने के लिए विवश हो जाते थे। विवश हो जाते थे? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे विचारणीय पहलू है। उनकी समस्या उनका वो असीमित ज्ञान या उनकी वो अद्भुत तपस्या बिल्कुल नहीं थी। असली समस्या वो सूक्ष्म अहंकार था जो उस ज्ञान के निरंतर अभ्यास के साथ साथ उनके भीतर बहुत ही खामोशी से अपनी जड़ें जमा चुका था। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अक्सर ये माना जाता है कि ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है। हाँ, आदर्श स्थिति में। पर यहाँ तो ज्ञान ही उनके पतन का कारण बन रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो लोग सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वे ही एक बिंदु पर आकर इतने अहंकारी हो जाते हैं। क्या ये उनकी किसी भ्रांत धारणा का परिणाम था? एकदम सटीक सवाल है, और ये भ्रांत धारणा बहुत ही गहरी थी। होता क्या है कि जब किसी इंसान के पास किसी विशेष क्षेत्र की अत्यंत गहरी समझ आ जाती है, तो वो अनजाने में ही एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाता है। नियंत्रण का भ्रम। नियंत्रण का भ्रम। हाँ, उन ऋषियों के साथ ठीक यही हुआ था। वे ये मानने लगे थे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति या ईश्वर केवल उनके बनाए गए नियमों, उनके द्वारा रचे गए कर्मकांडों और मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तक ही सीमित है। उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि परम सत्य पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। जैसे कि उन्होंने सत्य को एक फॉर्मूले में बांध दिया हो। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि वो शक्ति केवल उनकी इच्छा से, उनके यज्ञ की अग्नि से ही प्रकट होती है और उनका कार्य समाप्त होने पर उनकी ही आज्ञा से वापस लीन हो जाती है। वे ये भूल गए थे कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य सत्य के प्रति समर्पण है, न कि सत्य को अपने बनाए हुए बौद्धिक सांचों में कैद करना। तो एक तरह से उन्होंने सत्य को ही अपना बंदी मान लिया था। ये धारणा तो किसी भी व्यवस्था को बहुत ही कठोर और दमघोटू बना सकती है। हाँ, बहुत ज्यादा। जहां हर चीज एक तय प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कठोर व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि जब कोई ऐसी चीज सामने आती है जो नियमों के दायरे से बाहर हो, तो पूरा ढांचा चरमरा जाता है। इस कथा में वो बिंदु कब आता है जब ऋषियों का ये भ्रम टूटता है? वो बिंदु तब आता है जब स्वयं महादेव उस वन में अवतरित होते हैं। लेकिन
कथा का सबसे शक्तिशाली दार्शनिक मोड़ ये है कि वे किसी भव्य देवता के रूप में स्वर्ण मुकुट पहनकर या कोई अस्त्र शस्त्र धारण करके नहीं आते। अच्छा, तो वो कैसे आते हैं? वे उस अति अनुशासित और कर्मकांडों से भरे वन में एक दिगंबर भिक्षु के रूप में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा भिक्षु जिसने कोई वस्त्र धारण नहीं किया है, जो पूरी तरह से नग्न है और जिसके पास कोई भौतिक संपदा या दिखावा नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार रहा होगा। मतलब उन ऋषियों के लिए जिनका पूरा जीवन भारी भरकम वस्त्रों, अनुष्ठानों की सजावट और समाज में उनके ऊंचे रुतबे पर टिका था। बिल्कुल। उनके सामने एक ऐसा स्वरूप आ खड़ा हुआ जो इन सब चीजों को पूरी तरह से नकारता हो। ये भिक्षु किस चीज का प्रतीक था जिसने वहां इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी? देखिए, दिगंबर स्वरूप अपने आप में पूर्णतः विशुद्ध और प्राकृतिक सत्य का प्रतीक है। इसका अर्थ ही है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। ये स्वरूप उन ऋषियों के जटिल नियमों और उनके द्वारा बनाए गए कृत्रिम आवरणों के बिल्कुल विपरीत था। मतलब कोई दिखावा नहीं। हाँ, भिक्षु का वो नग्न रूप इस बात का परिचायक है कि परम सत्य को किसी भी तरह की सजावट, किसी कर्मकांड या किसी बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। आख्यानों में उस भिक्षु का जो वर्णन मिलता है वो बहुत ही अद्भुत है। क्या वर्णन है? शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अथाह और अचूक शांति थी। मुख पर एक ऐसी रहस्यमय मुस्कान थी जो किसी भी कठोर नियम को चुनौती दे सकती थी। उनके पूरे अस्तित्व में एक ऐसा सहज आकर्षण था जो किसी भी मन को बिना किसी प्रयास के अपनी ओर खींच ले। और शायद यही वो आकर्षण था जिसने दारुकवन की उस अत्यंत अनुशासित व्यवस्था को एक ही झटके में छिन्न-भिन्न कर दिया। कथा आगे बताती है कि इस भिक्षु के प्रवेश का सबसे पहला और गहरा प्रभाव ऋषियों पर नहीं बल्कि उनकी पत्नियों पर पड़ा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वे पत्नियां जो खुद उसी कठोर दिनचर्या और अनुशासन का हिस्सा थीं, वे उस भिक्षु को देखते ही सारे शास्त्र और नियम भूल गई और सम्मोहित होकर उसके पीछे चल पड़ी। यह घटना उस व्यवस्था के बारे में क्या दर्शाती है? ये घटना दर्शाती है कि जब कोई व्यवस्था प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दबाकर केवल कठोर नियमों के सहारे खड़ी की जाती है, तो वो अंदर से बहुत खोखली होती है। जब एक विशुद्ध, आवरण रहित सत्य उस कृत्रिम व्यवस्था के सामने खड़ा होता है, तो मानव मन स्वाभाविक रूप से उस सत्य की ओर खिंच जाता है। एक सहज प्रतिक्रिया की तरह। बिल्कुल। ऋषियों की पत्नियों का भिक्षु के पीछे जाना केवल एक शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि ये उस घुटन भरी नियमबद्ध दुनिया से मुक्ति की एक सहज पुकार थी। लेकिन ऋषियों के लिए ये दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऋषियों को ये सब देखकर कैसा लगा होगा। उनका पूरा रुतबा, उनका आत्मसम्मान और उनका वो नियंत्रण का भ्रम, सब कुछ एक पल में टूट गया, चकनाचूर हो गया। लेकिन जब किसी ज्ञानी इंसान का भ्रम टूटता है तो क्या उसे आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए था कि इस भिक्षु में ऐसा क्या है जो हमारे इतने वर्षों के कठोर नियमों पर भारी पड़ गया? सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो एक ज्ञानी को आत्मनिरीक्षण ही करना चाहिए, लेकिन यहीं पर ज्ञान और अहंकार के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो इंसान सत्य को स्वीकार करने की क्षमता खो देता है। वो अंधा हो जाता है। एकदम। आख्यान स्पष्ट करता है कि ऋषियों ने आत्मनिरीक्षण का मार्ग नहीं चुना, बल्कि वे क्रोध की भयंकर अग्नि में जलने लगे। उनका अहंकार इस कदर हावी हो गया कि वे अंधे हो गए। इतने महान तपस्वी जिनकी दृष्टि ब्रह्मांड के रहस्यों को भेद सकती थी, वे ये तक नहीं पहचान पाए कि उनके सामने खड़ा हुआ शांत भिक्षु कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। मनुष्य जब किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जो उसकी समझ और नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो, तो उसकी पहली स्वाभाविक प्रवृत्ति भय या प्रचंड क्रोध की होती है। और यहाँ उन्होंने क्रोध चुना। हाँ, ऋषियों ने अपने आत्मसम्मान को लगी इस चोट का बदला लेने के लिए पूर्ण विनाश का रास्ता चुना। और यहाँ से ये कथा एक गहरे मनोवैज्ञानिक अध्ययन से बदलकर एक भयंकर युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये युद्ध साधारण नहीं था। ऋषियों ने कोई भौतिक अस्त्र नहीं उठाए। कथा बताती है कि उन्होंने अपनी उसी विशेषज्ञता यानी अपनी यज्ञ शक्ति और मंत्रों का उपयोग करके विनाशकारी शक्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर हमला करते हैं तो सबसे पहले वे क्या उत्पन्न करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है? यह हिस्सा मानव मनोविज्ञान की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में अपनी जिद पर अड़े रहने की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अपनी हार स्वीकार करने के बजाय इंसान अपनी ही गलती में और अधिक ऊर्जा झोंकने लगता है।
ऋषियों ने सबसे पहले अपने क्रुद्ध याज्ञ से विषधर नागों का निर्माण किया। विषधर नाग? हाँ, ये नाग कोई साधारण प्राणी नहीं थे। वे ऋषियों के भीतर भरे हुए उस वैचारिक और मानसिक विष का भौतिक स्वरूप थे। उनका विष इतना भयंकर था कि स्वयं मृत्यु भी उससे भयभीत हो जाए। ऋषियों ने इन नागों को उस भिक्षु को डसने और नष्ट करने के लिए भेजा। लेकिन एक शांत और निर्विकार भिक्षु पर उस भयंकर विष का क्या प्रभाव हो सकता है? आख्यान में ये स्पष्ट है कि वे सभी नाग महादेव के सामने पहुंचते ही अपनी सारी शक्ति खो गए थे और धराशायी हो गए। बिल्कुल निष्प्रभावी हो गए। यहाँ तो ऋषियों को रुक जाना चाहिए था। कोई भी तार्किक मस्तिष्क यही सोचेगा कि अगर इतना अचूक विष काम नहीं कर रहा है तो सामने खड़ी सत्ता सामान्य नहीं है। तार्किक मस्तिष्क ऐसा ही सोचेगा, लेकिन अहंकार कभी तर्क नहीं सुनता। जब पहली चाल विफल होती है तो अहंकारी व्यक्ति ये नहीं मानता कि वो गलत था, वो ये मानता है कि उसने शायद पूरी ताकत नहीं लगाई। ओह, तो वो और ज्यादा आक्रामक हो गए। बिल्कुल। इसलिए नागों के विपुल होने के बाद ऋषियों ने अपने क्रोध की ज्वाला को और भड़काया। इस बार उन्होंने यज्ञ की अग्नि से भयानक राक्षसों की रचना की। इन राक्षसों का वर्णन ऐसा है कि इनकी आंखों में केवल अंधा विनाश पलता था। ये ऋषियों की उस हिंसक मनोवृत्ति का प्रतीक था जो अब किसी भी कीमत पर उस भिक्षु को मिटा देना चाहती थी। ये तो ऐसा है जैसे ज्ञान पूरी तरह से अंधकार में बदल गया हो। वे ऋषि जो सृष्टि के कल्याण के लिए मंत्र पढ़ रहे थे, अब केवल विनाश के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन क्या वे भयंकर राक्षस उस दिगंबर भिक्षु का कुछ बिगाड़ पाए? बिल्कुल नहीं। सत्य और शांति के सामने अंधा विनाश कभी टिक नहीं सकता। वे राक्षस भिक्षु के पास पहुंचते ही उसी तरह भस्म होने लगे जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार मिट जाता है। भिक्षु ने कोई पलटवार नहीं किया, कोई क्रोध नहीं दिखाया। उनकी शांति ही उनका अस्त्र बन गई। एकदम सही। उनकी वो अकर्मण्यता और शांति ही उन राक्षसों के विनाश का कारण बन गई। एक के बाद एक महाविनाशक शक्तियों का यूं विफल होना ऋषियों के लिए कितना हताशा भरा रहा होगा। नाग विफल हो गए, राक्षस भस्म हो गए। कथा आगे बताती है कि इस हताशा ने उन्हें और भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और वो कदम बहुत भयंकर था। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके एक महासुर को उत्पन्न किया। एक ऐसा असुर जिसकी गर्जना और जिसका क्रोध देवताओं को भी विचलित कर दे। ये उनके अहंकार का चरम रूप था जो पूरी दुनिया को अपने शोर से डरा देना चाहता था। ये महासुर उनके उस अभिमान का प्रतीक था जो चाहता था कि उसकी आवाज सबसे ऊंची हो, जो चाहता था कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन परम सत्य को शोर से नहीं डराया जा सकता। वो महासुर अपने पूरी भयंकरता के साथ आगे बढ़ा, लेकिन भिक्षु की उस अडिग और असीम शांति के सामने वो टिक नहीं सका। वो भी शांत हो गया। हाँ, वो महासुर अपने ही गर्जन में, अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि में खोकर रह गया और धीरे धीरे शांत हो गया। यह यज्ञ के शोर और सत्य के मौन के बीच का एक बहुत ही सुंदर वैचारिक युद्ध है। हर टूटती हुई शक्ति के साथ ऋषियों का अहंकार चूर चूर हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इंसान का ये स्वभाव सच में हैरान करने वाला है कि वो अपनी गलती मानकर झुकने के बजाय पूरी तरह से नष्ट हो जाना ज्यादा पसंद करता है। यही अहंकार की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसी अंधी जिद से जन्म होता है इस कहानी के सबसे खतरनाक और अंतिम अस्त्र का। जब कुछ भी काम नहीं आया तो ऋषियों ने क्या किया? जब सब कुछ विफल हो गया तो ऋषियों ने अपनी बची खुची सारी ऊर्जा, अपनी संपूर्ण तपस्या का फल और अपने भीतर के पूरे संचित क्रोध को एक साथ यज्ञ की वेदी में झोंक दिया। उस भयंकर ऊर्जा के घर्षण से एक ऐसी रचना हुई जो कल्पना से भी परे थी। एक अत्यंत भयानक मायावी बाघ। मायावी बाघ? हाँ, ये बाघ कोई साधारण जानवर नहीं था। ये उन ऋषियों की अनियंत्रित पशु प्रवृत्तियों, उनकी हिंसक महत्वाकांक्षाओं और उनके घनीभूत अहंकार का जीता जागता मूर्त रूप था। इस मायावी बाघ का जो वर्णन कथा में मिलता है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा बाघ जिसकी केवल एक छलांग से समय की गति भी कांप उठती थी। उसकी आंखें धधकती हुई ज्वाला के समान थी जो सब कुछ जला देना चाहती थी। और उसके नख? हाँ, उसके नख वज्र के समान कठोर थे जो किसी भी चीज को चीर सकते थे। और उसकी भूख ऐसी थी जैसे वो पूरे ब्रह्मांड को निगल जाना चाहता हो।
ये बाघ ऋषियों की उस चरम हताशा का प्रतीक था जो अब किसी भी नियम या संयम को नहीं मानती थी। जब यह बाघ उस भिक्षु की ओर बढ़ा तो कथा का ये सबसे चरम बिंदु क्या दर्शाता है? ये बिंदु इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान का अहंकार अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो वो इंसान को पूरी तरह से एक हिंसक पशु में बदल देता है। ऋषियों ने अपना पूरा जीवन उच्च ज्ञान प्राप्त करने में लगाया था, लेकिन उनके अहंकार ने अंततः उन्हें एक पशु का ही जनक बना दिया। वो बाघ पूरी शक्ति के साथ उस दिगंबर भिक्षु पर झपट पड़ा। उसे लगा कि वो एक निहत्थे और निर्बल साधु को अपना शिकार बनाने जा रहा है। लेकिन उस बाघ को ये नहीं पता था कि वो जिस पे हमला कर रहा है वो कोई साधारण साधु नहीं है। यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य खुलता है। वो बाघ जिस सत्ता से टकराने जा रहा था वो पशुपतिनाथ थे। इस शब्द का अर्थ समझना इस पूरी घटना को एक नया ही आयाम दे देता है। बिल्कुल देता है। पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर छिपी अज्ञानता, अंधकार और हिंसक प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है। और पति का अर्थ है स्वामी। पशुपतिनाथ यानी प्रवृत्तियों का स्वामी। एकदम सही। पशुपतिनाथ वह सत्ता है जो ब्रह्मांड के सभी जीवों और उनके भीतर की इन सभी पशु प्रवृत्तियों का परम स्वामी है। वो बाघ अनजाने में ही प्रवृत्तियों के परम स्वामी से टकराने जा रहा था। इस महाविनाशक बाघ के हमले के सामने महादेव की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने अब अपना बचाव करने के लिए कोई अस्त्र उठाया? क्या उनके चेहरे पर कोई क्रोध या कोई हलचल दिखाई दी? यही इस कथा का सबसे बड़ा और जादुई पल है। जब वो प्रलयंकारी बाघ महादेव पर झपटा तो उन्होंने न तो कोई बचाव की मुद्रा ली और न ही कोई अस्त्र उठाया। उनके चेहरे की वो रहस्यमयी शांति तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने केवल अपने नखों का एक अत्यंत हल्का सा स्पर्श उस बाघ पर किया। बस एक स्पर्श। केवल एक स्पर्श, और उसी क्षण वो मायावी बाघ जो समय को कंपा सकता था पूरी तरह से निशक्त हो गया। उसकी वो धधकती हुई आग, वो वज्र जैसी शक्ति शून्य में विलीन हो गई। केवल एक स्पर्श से इतनी बड़ी शक्ति का अंत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बाघ के निशक्त होने के बाद जो होता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ, वो प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। कथा बताती है कि उस बाघ की खाल अचानक एक वस्त्र में परिवर्तित हो गई और महादेव ने उसी समय उस बाघ की खाल को अपने अंग पर धारण कर लिया। वे उस खाल को पहनकर खड़े हो गए। इस पूरी घटना के पीछे क्या अर्थ छिपा है? महादेव ने उस बाघ को पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने उसे धारण क्यों किया? यह समझना इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। बाघ को नष्ट करके समाप्त कर देना बहुत आसान होता, लेकिन बाघ की खाल को वस्त्र के रूप में धारण करने का अर्थ बहुत गहरा है। जैसे कि हमने चर्चा की, वो बाघ ऋषियों के अहंकार और पशु प्रवृत्तियों का प्रतीक था। महादेव द्वारा उसे धारण करने का अर्थ है अपने भीतर के पशु को वश में करना। ओहो, ये एक बहुत ही शानदार विचार है ना? सत्य या उच्च चेतना अहंकार को पूरी तरह से मिटाकर शून्यता में नहीं बदलती, बल्कि वह उस अहंकार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेती है। यानी अहंकार आप पर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका अहंकार पर ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि आप उसे एक वस्त्र की तरह पहन सकें और जब चाहे उतार सकें। महादेव ने उस दिन दारुक वन के उन विद्वान ऋषियों को यह दिखा दिया कि सच्ची शक्ति क्या होती है। बिल्कुल। सच्ची शक्ति बाहरी कर्मकांडों में नहीं है, न ही यज्ञ की धधकती अग्नि में है और न ही मंत्रों के उस शोर में है। सच्ची और सर्वोच्च शक्ति अपने स्वयं के अहंकार और अपनी पशु प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में है। ये एकदम सही निष्कर्ष है। यह कथा बताती है कि ज्ञान तभी सार्थक और उपयोगी है जब वो इंसान के भीतर विनम्रता का निर्माण करे। अगर कोई ज्ञान, कोई तपस्या या कोई विशेषज्ञता इंसान को ये भ्रम दे रही है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, तो वो ज्ञान नहीं है। वो बस अहंकार का एक बहुत ही परिष्कृत और खतरनाक रूप है। हाँ, ऋषियों का वो विशाल ज्ञान अंततः उनके ही पतन का कारण बन गया, क्योंकि उसमें विनम्रता और सत्य को स्वीकार करने का खुलापन नहीं था। ये पूरी चर्चा आज के इस आधुनिक युग में भी बहुत गहराई से लागू होती है। अगर हम आज के समय को देखें तो हम दारुक वन में नहीं बैठे हैं और नहीं यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास तकनीक का एक बहुत बड़ा मायाजाल है, सूचनाओं का भंडार है और डेटा का साम्राज्य है। इंसान हर चीज को मापना, हर चीज का विश्लेषण करना और हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। बिल्कुल, हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आधुनिक मनुष्य भी उन्हीं दारुक वन के ऋषियों की तरह
प्रक्रियाओं, एल्गोरिथम और नियमों का इतना अधिक आदी हो गया है कि वो जीवन की सहजता को ही भूलता जा रहा है? ये तुलना बहुत ही सटीक और विचारणीय है। आज के समय में हमारी डिग्रियां, हमारे पद और तकनीकी हमारा नया दारुकवन बन चुके हैं। हम ये मान बैठे हैं कि अगर हमारे पास सही आंकड़े और उन्नत तकनीक है तो हम प्रकृति के नियमों को, समाज की दिशा को और भविष्य को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। वही नियंत्रण का भ्रम। वही नियंत्रण का भ्रम जिसका शिकार वे ऋषि हुए थे। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, कोई महामारी या कोई ऐसी घटना घटती है जो हमारी तकनीक और हमारी समझ के दायरे से बाहर होती है, तो ये आधुनिक इंसान का भ्रम भी उसी तरह टूटता है और फिर इंसान हताश और दिशाहीन महसूस करने लगता है। तो इस पूरी चर्चा और इस प्राचीन कथा के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को समेटते हुए ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें अपने स्वयं के जीवन की ओर देखने पर मजबूर करता है। इस पूरी कहानी ने हमें ये दिखाया कि कैसे नियमों का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। इस विचार को श्रोताओं के लिए एक खुले प्रश्न के साथ यहीं छोड़ना सबसे उचित रहेगा। आज के इस अति आधुनिक और तकनीक से संचालित युग में हमारा वो निजी मायावी बाग क्या है जिसे हमने अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपने झूठे रुतबे और अपने अहंकार की आग से पाला है? क्या यह हमारी वो गलतफहमी है कि हम इस असीम प्रकृति और जीवन को पूरी तरह से एक सिस्टम में बांधकर नियंत्रित कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। नियमों और हमारी समझ के दायरों के बिल्कुल बाहर से आकर खड़ा हो जाए तो क्या हम उसे पहचानने की विनम्रता दिखा पाएंगे, या फिर हम भी दारुकवन के उन ऋषियों की तरह अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में उलझकर उस सत्य से ही लड़ने लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी युग में किसी भी इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना दारू